तो नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने जो आज जीडीपी का डेटा आप जो देख रहे हैं वो 8.4% ग्रोथ दिखाता है। जी हाँ, भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 8.4% है। धमाकेदार ये डेटा है जो कि हमारे गवर्नमेंट ने रिलीज किया है और प्रधानमंत्री जी ने भी इसको ट्वीट किया हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है जहाँ पे कि सारी दुनिया, सारा वर्ल्ड रिसेशन में जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो जापान का जो इकोनॉमी वो माइनस में जा रहा है, यूके का है वो माइनस में जा रहा है, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी लगभग अमेरिका का भी 4% ग्रोथ है, चाइना का भी 4% ग्रोथ है। तो हमने चाइना को भी डबल किया है, अमेरिका को भी डबल किया है और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 8.4% के हिसाब से बढ़ रहा है दोस्तों। और ये जो डेटा मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पीछे जो गया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर Q3 उसका डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। और हमेशा ये जो डेटा है वो 2 महीने के बाद आता है, मतलब 3 महीने जब निकल जाते हैं क्वार्टर के तो उसको 2 महीने के बाद हमारी गवर्नमेंट जो है इस डेटा को रिलीज करती है। तो ये पीछे जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर गया है उसका डेटा है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि पीछे अगर आप न्यूज़ सुनेंगे, कुछ भी आप न्यूज़ सुनेंगे तो आपको सुना ही आएगा कि इधर रिसेशन हो रहा है, उधर पे कुछ इकोनॉमी किसी का डाउन हो रहा है, यूके तो माइनस में गया, जापान भी माइनस में गया। और इसी के साथ ही भारत ये कोशिश कर रहा है कि 5वें नंबर से वो कैसे जापान को पीछे छोड़ के वो 3रे नंबर का इकोनॉमी बन जाए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और इंडिया में इस ग्रोथ के पीछे जो कारण है, जो अगर आप देखेंगे चारों तरफ रोड्स के डेवलपमेंट हो रहे हैं, रेलवेज के डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डेवलप हो रहे हैं, चारों तरफ एयरपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके कारण क्या है, ग्रोथ में एक जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जाके पूरा वर्ल्ड एक माइनस में जा रहा है और इंडिया बीइंग अ ब्राइट स्पॉट। मैं अपने पूरे वीडियो में इस ब्राइट स्पॉट के बारे में बात करता हूँ और इंडिया एक लेवल अप जा रहा है। हम थोड़ा ग्रोथ के बारे में बात कर ही रहे तो मैं आपको थोड़ा सा 2 छोटे चीज़ और भी बताता हूँ। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। पूरा वर्ल्ड इस समय जो है चिप्स, जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं उसके क्राइसिस से गुजर रहा है। और ये क्राइसिस अभी चालू नहीं हुआ, ये क्राइसिस राइट फ्रॉम जो हमारा कोविड का टाइम था उस समय से चालू हुआ। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चिप का क्राइसिस है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत ने सोचा कि क्यों ना हम भी चिप बनाने में काम करें, क्योंकि अभी चाइना सबसे बड़ा सप्लाई चेन है चिप का। तो भारत ने इनिशिएटिव ले लिया है और भारत ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया। 3 फैक्ट्री लगने वाले हैं सेमीकंडक्टर का, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट 1.26 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, 3 कंपनी लगने वाले हैं सेमीकंडक्टर की, जो कि 1.26 लाख करोड़ का कंपनी है। उसमें से टाटा जो है वो एक प्लांट जो लगाने वाला है वो धोलेरा में लगाने वाला है, एक प्लांट लगाने वाला है वो मोरीगांव आसाम में लगाने वाला है, और दूसरी जो कंपनी है वो सीजी पावर है जो कि सानंद गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री लगाने वाली है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि सेमीकंडक्टर को भारत ने बहुत सीरियसली लिया है और रियली इसको लेना चाहिए। अगर वर्ल्ड में फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, अगर इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो उसको सेमीकंडक्टर की दुनिया में आना ही पड़ेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक तरीके का ऑयल है आने वाले समय में, क्योंकि AI इसी पे चलता है, स्पेस प्रोग्राम इसी पे चलता है, कंप्यूटर प्रोग्राम इसी पे चलता है, कार इसी पे चलता है, एंड टेक एनीथिंग विच इज इलेक्ट्रॉनिक, वो सब सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है और चिप पे डिपेंडेंट है। और विदाउट चिप कुछ भी काम नहीं होने वाला। चाइना इसका पहले बादशाह हुआ करता था, लेकिन चाइना अब उस रोल में नहीं है और स्पेशली कोविड के बाद तो चाइना का रोल इसमें घट गया है और भारत जो है, भारत अब लीड लेने वाला है। तो टाटा ग्रुप का प्लांट लगने वाला है 2 जगह और सीजी पावर का प्लांट लगने वाला है गुजरात में। तो मैं एक खबर और बताता हूँ, वो ये है, वो स्पेस प्रोग्राम के बारे में है। जी हाँ, स्पेस सेक्टर के बारे में है। अभी कुछ दिन पहले भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो गए थे और उन्होंने उसका शुभारंभ किया, वो है गगनयान मिशन का। जी हाँ, गगनयान मिशन का शुभारंभ किया। अब गगनयान के माध्यम से हम स्पेस में अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको हम भेज पाएंगे, उसका भी शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो अभी लॉन्च किया है वो लगभग 2025 में हम गगनयान में पहला अपना जो एस्ट्रोनॉट्स है उनको हम भेजेंगे गगनयान के थ्रू। तो स्पेस सेक्टर में भी अभी संभावनाएं बहुत ज़्यादा खोल दिया है गवर्नमेंट ने।
जिसपे भारत सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है। जी हाँ, रियली बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि वो फ्यूचर है और फ्यूचर है स्पेस सेक्टर। जी हाँ, स्पेस सेक्टर भारत का वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे जो इसरो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, हमारे जो DRDO के साइंटिस्ट हैं, वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उनके काम को कोई क्वेश्चन नहीं है और उनको बहुत ज़्यादा सलाम भी है। उनके ही मेहनत के कारण ये हुआ कि आज गवर्नमेंट ये सोची कि स्पेस सेक्टर में 100% FDI अलाउ कर। जी हाँ, 100% FDI अलाउ करने के कारण क्या होगा, पहले जो विदेशी कंपनी को गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था हमारे देश की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विदेश कंपनी और यहाँ की कंपनी मिलके जो भी उनके टर्म्स हैं उसके द्वारा यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि विदेशी कंपनियों को भारत के ब्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि वो यहाँ के कंपनी से कोलैबोरेट करे। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको अपॉर्चुनिटी सोचा और 100% FDI अलाउ कर दिया। अब 100% FDI अलाउ करने के कारण ये होगा कि भारत में स्पेस सेक्टर से रिलेटेड अभी हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं स्पेस सेक्टर के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब यहीं पे ही भारत की गवर्नमेंट परमिशन देगी उनको कि वो यहाँ पे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जो स्पेस सेक्टर से रिलेटेड है। जो स्पेस सेक्टर में सिस्टम्स लगते हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उनके सब सिस्टम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सैटेलाइट यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उनके जो ग्राउंड सेगमेंट्स हैं, अंडर सेगमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। अभी क्या होता था कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बाहर पे विदेश में डिपेंड करते हैं, लेकिन ये डिपेंडेंसी अब खत्म हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा ग्रोथ 8.4% जा रहा है। हम सेमीकंडक्टर की दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ समय बाद प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा, जल्दी मैं आपको उसका खबर भी बताऊंगा। और स्पेस सेक्टर भी एक डिफरेंट लेवल पे जा रहा है, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो ये जो मेक इन इंडिया है ये शानदार तरीके से ग्रो करने वाला है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप मेरे बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं, चैनल विजिट करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इस तरीके के कंटेंट मैं आपके लिए लेके आते रहता हूँ। धन्यवाद।